हेलो एवरीवन, ये आपके एलयू फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। और फर्स्ट चैप्टर देखिए, फोर्थ सेमेस्टर का जो चारों चैप्टर है, चारों यूनिट्स है, ठीक है। चारों चैप्टर जो यूनिट्स है उसमें बहुत सारे आपके चैप्टर्स हैं। बेसिकली एनिमल फिजियोलॉजी है। और इस एनिमल फिजियोलॉजी में, ठीक है, इस एनिमल फिजियोलॉजी जो आपका पेपर है एलयू फोर्थ सेमेस्टर का, ठीक है, मैं रिपीट कर दे रही हूँ, एलयू फोर्थ सेमेस्टर का ये जूलॉजी है, ठीक है, ये जूलॉजी है। और जूलॉजी में हम फर्स्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं, एनिमल फिजियोलॉजी। ये आपका जो पेपर आने वाला है एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो हमने क्या करना है, एनिमल फिजियोलॉजी सारा कवर करेंगे, बहुत ही जो है स्पीड में कवर करना है भाई, सिलेबस कंप्लीट कराना है आपका, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर है। और आपका एक और पेपर, सेकंड पेपर भी आपका एनिमल बिहेवियर एंड क्रोनोबायोलॉजी है, ठीक है। दोनों ही एमसीक्यू आने वाले हैं। और हम इस पे पहले तो फास्टली सिलेबस को कवर करेंगे, और दूसरी चीज ये है, वही चीजें पढ़ेंगे जो एमसीक्यू जिसका बन सकता है, जो आपके मल्टीपल क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं, केवल उसको पढ़ेंगे। और एनिमल फिजियोलॉजी में सबसे पहले फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे। मैं अभी बता दे रही हूं आपको, जिन्होंने भी सिलेबस को एक बार जो है अगर ढंग से नहीं देखा है तो प्लीज आप सिलेबस पे जाइए, अपडेटेड सिलेबस पे जाइए जो आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के साइट पे है, ठीक है। और फोर्थ सेमेस्टर का आप सिलेबस देखिएगा, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। आपका 2 पेपर होने वाला है, अपडेटेड सिलेबस आपके साइट पे अपलोड हो चुकी है, और आप खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं, चैनल पे भी आप बार बार जो है कंफ्यूजन अपना डाल रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप क्लैरिटी ले लीजिए, एक बार साइट पे जाइए, अपडेटेड सिलेबस वहां पे है, आप डेट मैच करिए, ईयर मैच करिए, ठीक है। और अपडेटेड सिलेबस में आपके फोर्थ सेमेस्टर में 2 पेपर होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें एक एनिमल फिजियोलॉजी है और दूसरा आपका एनिमल बिहेवियर एंड क्रोनोलॉजी है। दोनों में 4-4 यूनिट्स हैं और उसके अंदर चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो आपका पहला जो चैप्टर है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन मैंने बताया था कि एनिमल फिजियोलॉजी के लिए आप यहां से केवल आप यहां से नोट्स पूरा पढ़िए, ठीक है। यहाँ के नोट्स जो दिए जा रहे हैं आपको ऐप पे, टारगेट गुरुकुल के ऐप पे जो दिया जा रहा है, वहां से नोट्स पढ़िए, वहां से एमसीक्यू लगाइए आपका फिजियोलॉजी। दूसरी चीज, आप 11th की सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी उठा लीजिए, आपको एनिमल फिजियोलॉजी बहुत ही प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप ये भी देखेंगे कि आपको मैंने बहुत डीपली पढ़ाया है, इतना आपका 11th में नहीं दिया हुआ है जितना आप, ऑब्वियस सी बात है, आप बीएससी लेवल पे फिजियोलॉजी को डील कर रहे हैं तो आपका ब्रॉड ही होने वाला है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, थोड़ा सा और हम डेप्थ में पढ़ते हैं चीजों को, और उसी डेप्थ में इसको कवर करते हुए हम एमसीक्यू आपके क्वेश्चंस लगाएंगे। जैसे जैसे चैप्टर्स आपके कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे हम क्या करेंगे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस लगाते चले जाएंगे, ठीक है। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, डाइजेशन का मतलब यही होता है कि जो भी हम फूड खाते हैं, ठीक है, जैसे हमने क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, या आपका चावल खा रहे हैं, स्टार्च खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बोले तो रोटी खा रहे हैं या आलू खा रहे हैं, जो भी चीजें खा रहे हैं, ये आपके क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत जो है कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही रफ टफ फूड है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स इस नेचर से है कि ये हमारे सेल के अंदर, जो हमारा सेल है ना, जिसके अंदर इनको एब्जॉर्ब होना है इन फूड्स को, वो फॉर्म इनका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये हमारे सेल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन फूड को टूटना होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में या सिंपल फॉर्म में, इतने सिंपल में जहां ये हमारे सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो पाए। और इसी कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जो बढ़ रहा है, या आपका कॉम्प्लेक्स फूड आइटम जो है सिंपल में टूट रहा है, जो सेल के थ्रू डाइजेस्ट हो जाए, इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। तो सिंपल साफ भाषा में कह सकते हैं कि डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर वन टेक्स प्लेस, ठीक है। और हमेशा अगर आपका क्या है, कभी भी हम फूड खा रहे हैं
और ये फूड जो होते हैं हमारे बॉडी के लिए केमिकल्स हैं, ठीक है। ये हमारे बॉडी में जाएंगे और केमिकल एनर्जी देते हैं, ठीक है। और ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर भी होता है और हम इसको फिर यूज करते हैं अपने काम धंधा करने के लिए, ठीक है, अपना वर्क कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कि हमारी केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये जो है आपका सारा यही चीज हम पढ़ने वाले हैं। और आपका फिजियोलॉजी भाई कहता भी यही है कि हमारे जो इंटरनल या सेल्यूलर प्रोसेस हो रहे हैं इसको हमें जानना है या किस तरीके से हो रहा है। तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं। यहाँ लैंग्वेज पढ़ेंगे, हमने डेफिनेशन देख लिया है, फिर हम लैंग्वेज पढ़ते चले, कुछ छूटे ना हमारा। डाइजेशन क्या है? इज द प्रोसेस बाय विच फूड कंज्यूम बाय ऑर्गेनिज्म इज मेड अवेलेबल फॉर द बॉडी। जो भी हम खाना खा रहे हैं वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए या उससे यूटिलाइज हो जाए। अगर इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे अमीबा वगैरह की बात करते हैं, तो वहां पे एक फूड वैक्यूल होता है। क्या होता है? फूड वैक्यूल होता है। मतलब कहने का ये मतलब है जो आपके सिंपलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास ज्यादातर फूड वैक्यूल्स वगैरह होते हैं। मतलब एक ही सेल है, सेल में बहुत सारे आपके जो पार्ट होते हैं जिसमें न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ है, ठीक है। इसमें आपके छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज जो प्रेजेंट है एक सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए, उसको सरवाइव करने के लिए ये काफी होते हैं, जिसमें फूड वैक्यूल जो है आपका वो काम करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ये जो भी फूड आइटम्स खा रहे हैं, ठीक है। अब यूनिसेलुलर में अमीबा आप ले सकते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या लोअर आपके नॉन कॉर्डेट्स की अगर हम बात कर ले तो हमेशा इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है और कहां पे? फूड वैक्यूल्स के हेल्प से होता है। लेकिन जब हायर एनिमल्स की हम बात करते हैं, जहां हम ह्यूमंस की बात कर ले या आपके कोई अदर एनिमल्स की बात कर ले, जहां पे आपकी बॉडी इतनी बड़ी है कि हर एक सेल के लिए आपके डाइजेस्टेड फूड का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, हर एक बॉडी पार्ट में वो फूड पहुंचना चाहिए। तो एक प्रॉपर जो आपके सेल होते हैं उनका ग्रुप एक सिस्टम बना लिया है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब इस सिस्टम में होता क्या है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं या जो भी फूड हम एनर्जी के लिए ले रहे हैं वो पहले आपके कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में टूटेगा, बॉडी में एब्जॉर्ब होगी एनर्जी के फॉर्म में, तब जाके वो यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो वो सिस्टम जो बना हुआ है, एक सिस्टम आपका काम क्या कर रहा है, या एक आपके ग्रुप ऑफ सेल जो है पूरा का पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम बना के रखे हैं, जिनका काम ही है कि आपके खाने को डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब कराना, एनर्जी जो है आपके बॉडी में देना। तो हायर ऑर्गेनिज्म में इतनी बड़ी बॉडी है तो बहुत सारे सेल इकट्ठा होके एक सिस्टमेटिक तरीके से वर्क करते हैं। तो इन आपके हायर जो ऑर्गेनिज्म सिस्टम हैज बीन इवॉल्व, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है। इसके बाद आपका क्या है? फूड इज एसेंशियल फॉर, हमें फूड क्यों जरूरी है? जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं तो हमारी गाड़ी जो है चल रही है, उसको हम खाना ना खिलाएं या फिर एनर्जी ना दे तो वो कैसे चलेगा? वैसे ही हमारी बॉडी है जब तक बिना एनर्जी के तो चलने नहीं वाली है। तो फूड ऑब्वियसली हमारे लिए क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी होता है या फ्यूल होता है, जो क्या करता है? एटीपी का या एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। फूड ऑल्सो सोर्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द फॉर प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में क्या है कि जो आपका बच्चा है उसको ज्यादा खाना चाहिए होता है क्योंकि बॉडी में ग्रोथ हो रही है, सेल के नंबर्स बढ़ रहे हैं। इसके बाद कहीं कोई कहते हैं ना बीमार है तो उसको अच्छा खिलाओ, न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा, जो है विटामिन ज्यादा मिलेंगे, तो उनके जो है बॉडी हील जल्दी होती है। तो अच्छा खाना खाएंगे वो तो है क्या कि उनकी बॉडी बहुत ही सिस्टमेटिकली ज्यादा प्रॉपर वर्क करेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है, कहीं कट गया है, कहीं कुछ घाव बन गया है, वुंडिंग हो गई है, वुंड हीलिंग में वो वर्क करते हैं, ठीक है। आपके सेल को भाई आपका क्या है, जो खराब सेल है वो रिप्लेस हो जाता है न्यू सेल से, तो न्यू सेल बनने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए सेल को, ठीक है। फूड प्रोवाइड एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। फूड खाते हैं तो उसमें बहुत सारे आपके माइक्रो
न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, विटामिन मिनरल्स मिलते हैं जो आपके बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं। वाटर जो है वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट है, सबसे आपका जो है कह सकते हैं ऐसा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मतलब जिसमें कुछ घोला जा सके, जिसमें हर दुनिया की मैक्सिमम 95% चीजें घुल जाती हैं, ठीक है। तो वाटर जो है आपका जितने भी आपके बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है या जो भी रिएक्शन हो रहा है वाटर के हाइड्रोलिसिस के ही हेल्प से ये होता है। तो वाटर क्या करता है, हाइड्रोलिसिस कराता है या फिर आपके वाटर के वजह से रिएक्शन आपके बॉडी में केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हो पा रहे हैं। अब देखिए डाइट क्या होता है, हमको पता है कि बैलेंस डाइट या डाइट की जब हम बात करते हैं, सम टोटल ऑफ द फूड कंज्यूम बाय पर्सन और ऑर्गेनिज्म। और आपके अगर देखें कि कोई ऑर्गेनिज्म किस तरह का खाना खा रहा है उस हिसाब से उसका बिहेवियर देखें। जैसे हर्बीवोर्स ऐसे होते हैं जो हर्ब खाते हैं, हर्ब मतलब प्लांट खाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स जो केवल प्लांट खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। कार्निवोर्स जो केवल आपके अदर एनिमल का मीट खाते हो या अदर एनिमल को मार के खाते हो, वो कार्निवोर होते हैं। फंगीवोर्स, फंगीवोर्स जो फंगस के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। फंगस अगर आप एग्जांपल ले लो, मशरूम वगैरह जो होता है फंगस होता है, तो उनको जो खाते हैं एनिमल्स वो आपके फंगीवोर्स हो गए। बैक्टीरियोवोर्स जो ऐसे एनिमल जो बैक्टीरिया खाते हो वो बैक्टीरियोवोर्स हो जाएंगे, है ना। इसके बाद आपका आता है सेप्रोफाइट। तो सेप्रोफाइट ये होता है कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, केवल जो आपका सड़ा गला, ठीक है, सड़ा गला हुआ लीव्स है या टूट के कहीं पेड़ से गिर गया है, कुछ ऐसा है, उनके ऊपर डेड या डिकेइंग मटेरियल के ऊपर क्या करे, फीड करते हैं। एंजाइम सिक्रीट किया, उसको खा लिया। स्पेशली फंगस इनके ऊपर ज्यादा फीड करते हैं, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं कुछ कुछ आपको जो है आपके ये लोअर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। एक्चुअली ये टर्म्स आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें से आपका सेप्रोफाइट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सेप्रोफाइट्स से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इसके बाद ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स का क्या मतलब होता है, आपको पता है कि जो दोनों प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, ठीक है। जैसे कैट हो गई या डॉग हो गया, इनका क्या नेचर होता है भाई, ये प्लांट पे भी फीड कर सकते हैं, मतलब आपके मिल्क भी खा सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें दे देंगे तो भी खा लेंगे, रोटी वगैरह भी खा लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप इनको जो है नॉनवेज में आप मीट वगैरह भी दे दीजिए, ये सब चीज खाते हैं। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों प्लांट एनिमल सबके ऊपर बिहेव मतलब फीड कर सकते हैं। इवन ह्यूमंस भी आपके उसी के अंदर आते हैं। अब देखिए आपके फूड कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। फूड कंपोनेंट आपके बेसिकली अगर आप जानते हैं तो हम जितना भी खाना खाते हैं तो फूड कंपोनेंट उसे बोलते हैं, ठीक है। फूड के अंदर क्या क्या चीजें हम खा रहे हैं या क्या क्या कंज्यूम कर रहे हैं वो हम देखेंगे। तो आपका एक सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि हम तो दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में हम देखते हैं तो मान लीजिए आपने खाया रोटी, ठीक है, रोटी खाया। अगर साइंस के लैंग्वेज में बोले तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, हम खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आपने खाया राइस, ठीक है, या राइस ही खा रहे हैं तो ये भी जाके आपका स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टार्च, ये भी आपके कार्बोहाइड्रेट में ही जाके टूटेगा और फिर इसके बाद कार्बोहाइड्रेट में नहीं, सिंपल ग्लूकोज में ही जाके टूटता है, सॉरी, ठीक है। इसके बाद हम कह रहे हैं दूसरा, हमने खाया दाल, ठीक है, हमने क्या खाया, दाल खा लिया। दाल आपका क्या हो जाता है, पल्सेस, और ये आपका क्या हो जाता है, इससे हमें मिलता है प्रोटीन, ठीक है। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में हम प्रोटीन खा रहे हैं, ठीक है। हम मान लीजिए दाल में डाल दे रहे हैं घी, ठीक है, तो ये जो घी है ये आपका हो जाता है लिपिड या इसको बोल सकते हैं फैट। ये हम खा रहे हैं, फैट को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। साइंस के लैंग्वेज में हमने फैट खा लिया। अब हम खा रहे हैं वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स खा रहे हैं एंड फ्रूट खा रहे हैं या सैलेड खा रहे हैं, ठीक है। वेजिटेबल या सैलेड खा रहे हैं या फ्रूट खा रहे हैं, तो हमने साइंस के लैंग्वेज में क्या खा लिया, विटामिन के सोर्सेस खा लिए या विटामिन, ठीक है, विटामिन खा लिया, ठीक है। अब देखिए अगर आप फिफ्थ जो है, आप फिफ्थ मान लीजिए, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। फिफ्थ आपने खा लिया सॉल्ट, जो आप खाने में खा रहे हो, ठीक है।
नॉर्मल, ये हम खा रहे हैं मिनरल्स को, ठीक है, ये हम खा रहे हैं मिनरल्स को, ठीक है। इसके बाद आपका 6 जो होता है, कोई आपके एनर्जी का तो सोर्स नहीं होता है, लेकिन सारे खाने को डाइजेस्ट करने में, हाइड्रोलिसिस मतलब सारे खाने को तोड़ने में सबसे ज्यादा जो हेल्प कर रहा है ये है वाटर, ठीक है। तो ये सारे आपके फूड कंपोनेंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या होता है, एनर्जी गिविंग फूड होता है, मतलब आपकी एनर्जी जो है ये आपके शरीर में सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, या आपकी जो आप बॉडी में काम कर रहे हो सारी एनर्जी इनसे आ रही है। प्रोटीन आपकी क्या होती है, बिल्डिंग ब्लॉक होती है, ठीक है, या बिल्डिंग फूड होती है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक फूड कह सकते हैं या बिल्डिंग फूड कह सकते हैं। ये करता क्या है, सेल में आपके सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है, न्यू सेल का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, ऐसे ही याद रखना पड़ेगा आपको। लिपिड की बात करें या फैट की बात करें तो आपका ये भी आपके एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम विटामिन वेजिटेबल की बात करते हैं, जहां हम विटामिन की बात किए, तो विटामिन आपके बहुत छोटे अमाउंट में जो है रिक्वायर्ड होता है, और ये क्या होते हैं आपके डिजीज डिफिशियंट मतलब आपके डिजीज को क्या करते हैं, इनसे फाइट करते हैं। इनके डिफिशियंसी की वजह से आपके बहुत सारे डिजीज बॉडी में होते हैं, तो डिजीज से फाइट करने के लिए आपका विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट में आपको विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए आप हेल्दी फ्रूट खाइए, सैलेड खाइए। इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्ट, जो हम नमक खा रहे हैं उससे हमें मिलता है मिनरल और वाटर। इसके बाद आपका जो है एक अदर सोर्स हो गया। तो ये आपके डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड हो गए। अब हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। एक दिन में कम से कम 250 ग्राम हमको कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम देखते भी ये भी चलेंगे कि किस दिन बॉडी में कितना रिक्वायरमेंट किस फूड का होता है और उसका जो है कौन कौन सा फॉर्म हम खाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अगर हम इतनी एनर्जी हमको चाहिए तो हम क्या क्या कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, या कह सकते हैं कौन कौन सा फूड खा रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हमारे बॉडी में कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली इसमें नाम ही है कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलके ये बना हुआ होता है, ठीक है। तो CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके ये बना हुआ एक सब्सटेंस है या मॉलिक्यूल है। डाइट जो है इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड, मतलब आपके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो एक पॉलीसेकेराइड है, लाइक स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ठीक है। सेल्यूलोज डाइसैकेराइड्स लाइक लैक्टोज, सुक्रोज एंड, अब देखिए डाइसैकेराइड्स में भी आपके क्या, लैक्टोज जो आपका लैक्टोज शुगर होता है मिल्क के अंदर मिलता है, सुक्रोज हो गया जो चीनी नॉर्मल हम कहते हैं, ये सारी चीजें आपके डाइसैकेराइड्स के अंदर आ गई। वेरी फ्यू आपके जो होते हैं मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जिसमें हम ग्लूकोज की बात करते हैं, फ्रुक्टोज फ्रूट शुगर की बात करते हैं, गैलेक्टोज की बात करते हैं। ये आपके डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हो गए, ठीक है। इसके बाद सोर्सेज कहाँ कहाँ से पाया जाता है, सीरियल लाइक आपके सीरियल मतलब वो चैनल वाला जो है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वो वाला सीरियल नहीं है ये। यहाँ पे सीरियल का मतलब होता है अनाज, ठीक है। तो इसमें अनाज आते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, व्हीट, राइस, बार्ले, ज्वार, कॉर्न, ओट्स, स्टार्च, वेजिटेबल्स, ये जितने भी वेजिटेबल्स में भी आपका पोटैटो में सबसे ज्यादा पाया जाता है, स्वीट पोटैटो में पाया जाता है, ये सारी चीजें आपकी सोर्सेज होती है कार्बोहाइड्रेट के। फ्रूट हैव ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मिल्क शुगर, लैक्टोज। मिल्क के पास कौन सा शुगर होता है, लैक्टोज होता है। फ्रूट के पास कौन सा होता है, ग्लूकोज हो सकता है या फ्रुक्टोज हो सकते हैं, ठीक है। दो तरीके के शुगर होते हैं। इसके बाद केन शुगर में आपका सुक्रोज होता है, ठीक है। अब डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है हमारी, ये देखिए सारे इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, कि मिल्क में किस तरह का शुगर पाया जाता है, मोनोसैकेराइड होता है या डाइसैकेराइड होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से आप देखते चले जाइए। अब देखिए 40 से 45% जो होता है टोटल हमारी जो कैलोरिक वैल्यू हम लेते हैं या जो एनर्जी के लिए ले रहे हैं, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट केवल कार्बोहाइड्रेट की होती है। अगर एक जनरल भाषा में कहें तो कम से कम 250 से 325 ग्राम या 350 ग्राम की रिक्वायरमेंट हमें जो है कार्बोहाइड्रेट की होती है, एक अडल्ट बॉडी को होती है। दोज आर एनर्जी फूड सर्व एज, अब ये क्या होते हैं, एनर्जी फूड होते हैं, ठीक है। सर्व एज प्री लाइमिनरी सोर्स, मतलब सबसे पहले या फिर सबसे एसेंशियल सोर्स है एनर्जी के ये, ठीक है।
और इसके बाद क्या होता है, दे ऑल्सो सर्व एज डाइटरी फाइबर्स, के आपके डाइटरी फाइबर्स की तरह भी बिहेव करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट की, जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। अब ये आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन नाइट्रोजनस कंटेनिंग होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है, और आपको पता है आपके डीएनए में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन का ही सारा बेस होता है, ठीक है। डीएनए का जितना भी बेस होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस ही होता है। इसीलिए आपके सेल के, नए सेल के फॉर्मेशन के लिए तो भाई नया डीएनए बनेगा, नए नाइट्रोजन की खूब ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां प्रोटीन को हम इसीलिए कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, या फिर सेल मेकिंग आपके कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो आपका ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमें याद रखना होगा। और इसके बाद दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन हमको पता है कि अमीनो एसिड के बने होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके 20 डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 20 डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से आपका क्या होता है, यहाँ पे मैं स्टार लगा रही हूं, जिसमें से आपके 9 जो होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। आपके कितने होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 9 आपका क्या होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, और जो आपके 11 होते हैं वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। अच्छा, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का क्या मतलब है? एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में बाहर से इनटेक करते हैं हम अंदर की तरफ, जो हमारा बॉडी बना नहीं पाता है, ठीक है। देखिए 11 जो है अमीनो एसिड तो हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है, तो हमारे जो घर में है या फिर हमारे बॉडी में अपने आप ही ऑटोमेटिकली बन रहा है, हमारे बॉडी का वो नेचर है कि बना ले रहा है, उसको हम नॉन एसेंशियल में रखते हैं कि उसको हमको रिक्वायरमेंट नहीं है बाहर से लेने की। लेकिन आपके 20 अमीनो एसिड 9 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिसमें हमें क्या होता है, बॉडी को जरूरत होती है बाहर से इसके सोर्सेज लेने के लिए, ताकि ये अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में पूरी हो जाए। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि 9 आर द एसेंशियल अमीनो एसिड एंड जो है दे आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द डाइट, और 11 जो होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, दे कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसके बाद आपके जो सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के, कौन कौन सा होता है, जिसमें पल्सेस, दाल, मिल्क, तो मिल्क तो आपका कंप्लीट फूड है, आपको मिल्क में सब कुछ मिलता है, चीज है, योगर्ट मतलब आपका जो है दही है, फिर आपका एग है, मीट है, इसमें सी फूड वगैरह है, ठीक है, सोया प्रोडक्ट है। तो आपका डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है आपके प्रोटीन की, 56 ग्राम, ठीक है, एवरेज एक मैन या एडल्ट मैन के लिए, और वुमेन के लिए 46 ग्राम आपके वुमेन के लिए होती है। प्रोटीन जो होता है बिल्डिंग, जो बॉडी बिल्डिंग फूड इसको बोला जाता है, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, ठीक है। दे हैव इन ग्रोथ एंड रिपेयर प्रॉपर्टी, ठीक है, ये इन ग्रोथ में मतलब नए सेल के फॉर्मेशन में, और आपके कहीं आपका जो सेल है उसको रिप्लेस करना है, आपका डैमेज सेल है उसको रिप्लेस करना है, वहां पे भी ये आपके न्यू सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फिर हम आते हैं लिपिड, लिपिड माने बोले तो घी या फैट, ठीक है। तो फैट जो है ये भी आपका क्या होता है, ये भी एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, और ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। ये इसमें कॉमन फॉर्म इसका ट्राइग्लिसराइड होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके एस्टेरोल्स होते हैं, ठीक है, ये आपका पूछता भी है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और आपके क्या होते हैं जो फैटी एसिड्स क्या होते हैं। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, और नहीं बता पाए तो फिर मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगी उसमें बताऊंगी, ठीक है। सोर्सेस क्या होते हैं आपके लिपिड्स के, ऑयल, घी, बटर, चीज, मिल्क वगैरह होता है, ठीक है। और इसके बाद हमको डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, जो है 44 टू 78 ग्राम हमें फैट की रिक्वायरमेंट होती है, और फैट रिचेस ये भी क्या होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, रिचेस सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। अगर पूछा जाए इन कंपेयर कि कार्बोहाइड्रेट या लिपिड में से कौन सा आपका ज्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी देता है, तो आप फैट की ही बात करेंगे। दे सर्व एज स्टोर्ड फूड, ठीक है, और ये करते क्या है, स्टोर्ड फूड की तरह बिहेव करते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ, ठीक है। और आप देखिए हमें पता है कि 5 हमारे जो है आपके जो विटामिन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ए,
ठीक है, बी, सी, डी, ई और के, ठीक है, जिसमें से आपका बी और सी, जो विटामिन बी और सी होता है, ये आपके जो होते हैं वाटर डिजॉल्विंग होते हैं। क्या होते हैं? वाटर डिजॉल्विंग फैट होते हैं, ठीक है, वाटर डिजॉल्विंग फैटी एसिड होते हैं, या ठीक है फैटी एसिड्स होते हैं। लेकिन आप वाटर डिजॉल्विंग विटामिन होते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, ठीक, वाटर डिजॉल्विंग जो होता है क्या होते हैं? विटामिन होते हैं, ठीक है। लेकिन आपका क्या है? ए, डी, ई और के, ये जो होता है आपका फैट डिजॉल्विंग जो है विटामिन होता है। तो आपके फैट सॉल्युबल जो विटामिन है, अब भाई फैट नहीं रहेगा तो ये कैसे आपके जो है बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। अब और एक चीज देखिए, जितना भी आपका जैसे आपके जितने भी इंटरनल या विसरल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, आप देखेंगे बाहर आपकी जो है कहीं ना कहीं पूरे पेट पे हमारे चर्बी होती है, ठीक है, आर्म्स पे चर्बी है। तो ये करते क्या है? ये जो चर्बी है हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है, ठीक है, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है, जो हमारे बॉडी, जो हमारे शरीर में मैकेनिकल शॉक से हमें बचाती है, इंजरी से हमें बचाती है, हमारे डेलिकेट जो ऑर्गन, डेलिकेट मतलब जो बहुत ही नाजुक अंग होते हैं हमारे शरीर के, उन पे कोई चोट ना लग जाए, डायरेक्ट चोट ना लगे, डायरेक्ट हार्म ना हो, ठीक है, उससे ये जो है आपके बॉडी को बोन तो करता ही है, लेकिन ये जो आपके जो फैट होते हैं सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में इंसुलेटर का वर्क करते हैं, ठीक है। इस तरह से फैट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल या लिपिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारे बॉडी में होता है। याद रखेंगे कि ए, डी, ई के फैट सॉल्युबल जो है विटामिन होते हैं, बी और सी जो होता है वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं। अच्छा, मैंने लिखा हुआ है तो वाटर सॉल्युबल, और जिसमें से सी आपका जो होता है वो जब आपके क्या है यूरिनेशन होता है, जब आप टॉयलेट जा रहे हो तो उसके साथ वो हमेशा क्या होता है रिलीज होते रहता है। तो विटामिन सी इसीलिए बार बार आपको एब्सॉर्ब करना पड़ता है, ठीक है, बॉडी से ये जो है कह सकते हैं कि लगातार रिलीज भी होते रहते हैं इन द फॉर्म या विद इन द यूरिनेशन वगैरह। अब आते हैं विटामिन। नेक्स्ट आपका जो सोर्स है, फोर्थ जो कंपोनेंट ऑफ फूड है विटामिन, ये आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये बहुत थोड़े अमाउंट में हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन दे आर वेरी एसेंशियल। ये हमारे जो है डिफिशियंट ये कह सकते हैं कि बॉडी को जो है डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, या ऑर्गेनिज्म या आपके बीमारियों से लड़ने के लिए कैपेबल बनाते हैं। बहुत ही छोटे अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। दे आर टू टाइप, वाटर सॉल्युबल होता है लाइक बी और सी विटामिन हो गया, और फैट सॉल्युबल में ए, डी, ई के। आपका ये पूछता भी है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आवर बॉडी कैन प्रोड्यूस विटामिन डी और के। हमारी जो मेटाबॉलिज्म डी और के का हमारे बॉडी के अंदर ही होता है, या फिर कह सकते हैं डी और विटामिन के हमारे बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। आपके अदर विटामिन, ये अदर होगा, ठीक है, शुड बी पार्ट ऑफ द डाइट। इसीलिए आपके जो विटामिन है इसमें और भी बहुत सारे इंक्लूड होते हैं, ये हमारे खाने के जरूर पार्ट होने चाहिए। विटामिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म। आपके मेटाबॉलिज्म में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, मे प्ले स्ट्रक्चर रोल और मे एक्ट एज को एंजाइम, को फैक्टर, और आपके बहुत सारे की एंजाइम की तरह ये बिहेव करते हैं, ठीक है। इसके बाद मिनरल्स की हम बात करें तो मिनरल आपका जो है सॉल्ट इसमें आता है। मेनी मिनरल आयन आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। दे प्ले डाइवर्स रोल, बहुत सारे रोल हमारे बॉडी के अंदर निभाता है, जिसमें आयरन, कैल्शियम, ठीक है, एपी बोल सकते हैं। इसमें जो आपका कैल्शियम हो गया ये आता है, ठीक है, आयोडीन है, या फिर फॉस्फेट है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे मिनरल्स में ही आते हैं। ये आपको सारे आपके फूड से या तो मिलते हैं या फिर आपके सॉल्ट से मिलते हैं, ठीक है। वाटर में बहुत सारे आयंस आपके घुले हुए होते हैं, ठीक है, जो हम मिनरल कहते हैं ना, वाटर में बहुत सारे मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं। तो ये सारे कहीं ना कहीं कंपोनेंट्स हमें इसी तरह से हमारे नेचर से, हमारे फूड के थ्रू इंक्लूड होते हुए हमारे बॉडी में जो है
पहुंच ही जाते हैं। वाटर जो है केमिकली आपका H2O, हम इसको लिखते हैं H2O, ऐसे लिखते हैं। सर्व एज मीडियम, इट इन्वॉल्व इन द वेरियस मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस लाइक हाइड्रोलिसिस, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। और ये सबसे ज्यादा रोल किसमें करता है? फ्लूइड कंटेंट को मेंटेन करने में। आपको पता है कि हमारे ब्लड में भी कम से कम आपका जो है 45%, या फिर जहां तक मुझे है 55 से लेके 45% तक आपका जो होता है वाटर ही होता है। तो फ्लूइड कंटेंट बहुत ज्यादा मेंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है, पीएच ऑफ द बॉडी, या कह सकते हैं फ्लूइड को मेंटेन करता है। और सबसे ज्यादा हेल्प इन एक्सक्रीशन, आपके एक्सक्रीशन में वाटर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। बैलेंस डाइट किसको कहते हैं? जब ऑल हम एसेंशियल फूड न्यूट्रिएंट्स को एप्रोप्रिएट, या फिर कह सकते हैं एक संतुष्ट मात्रा में या प्रोपोर्शन में जब हम लेते हैं जितना हमें रिक्वायरमेंट है। जैसे हमने बात की कि आपको 250 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, या 55 ग्राम या 45 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए, और सारी चीजें ये मिल रही है, तब हम कहते हैं कि हम एक बैलेंस डाइट, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया बैलेंस डाइट। इसके बाद हम बात करते हैं आपके बेसिक डाइजेस्टिव प्रोसेसेस का। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपके 4 जो है बेसिक प्रोसेसेस लाइक क्या करता है? मोटेलिटी करता है, सिक्रीशन करता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं। ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, क्या होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमने कहा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब है? जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जब हम बात करते हैं तो कहां से बात करते हैं? हमारे माउथ से लगाए। ठीक है, माउथ जो हमारे माउथ का होल है, ठीक है, उससे लगाए जब हम बात करते हैं। ठीक है, ये मैं क्या ही बना रही हूं। ठीक है, जब हमारे माउथ से लगाए हम बात करते हैं, ठीक है, होल की बात करते हैं, और ये एलिमेंट्री कैनाल जब होते हुए पूरा आपका इंटेस्टाइन वगैरह बनाते हुए जाता है, क्या बनाता है? एनस, एनस। ठीक है, तो माउथ और एनस, एंड एनस, ठीक है, जहां से एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट बाहर होता है बॉडी के। ठीक है, माउथ और एनस जहां दोनों ही आपके क्या हो? प्रॉपर प्रेजेंट हो किसी एलिमेंट्री कैनाल में, ऐसे आप जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो 2 चीज पढ़ते हैं। क्या है? जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं तो 2 चीज होता है। क्या होता है? पहली चीज एलिमेंट्री कैनाल होता है, जहां पे हमें ये पढ़ना होता है कि माउथ से लेके एनस तक की हम बात करते हैं कि माउथ से लेके एनस तक बीच बीच में क्या आते हैं? माउथ आपका हो गया, फेरिंग्स, फिर आपका हो गया फूड पाइप, फिर आपका जो है स्टमक आ गया, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड जो है एनस, ये सारी चीजें आपकी आ गई। ठीक है, तो ये आपका जो होता है माउथ से लेके एनस तक का हमने सफर देख लिया। और ये जो हम देख रहे हैं इसमें कौन कौन से आपके डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं इसको भी हम बात करते हैं। ठीक है, तो एक आपका आता है कि डाइजेस्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा आता है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड की हम बात करते हैं। क्या करते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की हम बात करते हैं। ठीक है, तो आपके 2 सिस्टम से मिलके आपका पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल की जब हम बात करेंगे तो पूरी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं कि फूड कहाँ से माउथ से होते हुए किस तरह से आपका डाइजेशन माउथ के अंदर कितना हो रहा है, फिर वो आपके फूड पाइप से पास कर रहा है, फिर स्टमक में कितना हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। और कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं जो आप फूड खा रहे हो, मतलब माउथ से आपने फूड खाया, उसका जो है ये तो हमने बोल दिया कि कॉम्प्लेक्स है, तो इसके सिंपल होने तक कौन कौन से, या सेल में एब्जॉर्ब होने तक कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम ने हेल्प किया है और कहां कहां से ये किस किस डाइजेस्टिव ग्लैंड से निकले हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब भाई डाइजेस्टिव सिस्टम जो है
आपका अगर इस तरह से देखें कि बेसिकली क्या होता है, 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होता है, जिसमें मोर्टेलिटी की बात करते हैं, सिक्रीशन की बात करते हैं, फिर इसके बाद डाइजेशन और फिर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। मोर्टेलिटी का मतलब फूड जो है हम खा रहे हैं, मस्कुलर मूवमेंट हो रहा है और अंदर की तरफ पुश हो रहा है। सिक्रीशन का मतलब हो गया जो आपके एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। अब डाइजेशन का क्या मतलब हो गया, जो हम फूड खा रहे हैं वो अब कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में टूट रहा है। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि सिंपल फॉर्म में हो गया है, अब सेल उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। वही है कि मोर्टेलिटी की बात हम करते हैं कि मस्कुलर एक्शन होता है, दो तरह के होते हैं, प्रोपल्सिव। प्रोपल्सिव का मतलब जो हम खाना खा रहे हैं, आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, आपको पता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर या फिर आपके इसोफेगस के अंदर, और फूड जो है इस तरह से वेव के फॉर्म में, ठीक है, वेव के फॉर्म में जो है हमारे फूड पाइप से नीचे की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। इसके बाद आपकी फूड की मिक्सिंग के जो है ये भी हम बात करते हैं कि आपके इवन स्टमक में जो है आपका जो है चर्निंग मूवमेंट हो रहा है। चर्निंग मूवमेंट मतलब जैसे भुजा मिला रहे हैं, डाइजेस्टिव जितने भी जूसेस होते हैं उनसे मिक्स होना, या फिर आपके जो माउथ में है, जो टंग आपका फूड मिक्स कर रहा है सारा सलाइवा से, ये आपका क्या हो जाता है, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। जहां पे सारे हमारे मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, किस चीज के लिए, आपके फूड को मिक्स करने के लिए या फिर आपके डाइजेस्ट या उनको कहीं ना कहीं सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने के लिए, ठीक है। सिक्रेशन की जब हम बात करें तो डाइजेस्टिव जूसेस की हम बात करते हैं, ठीक है। आपके डाइजेस्टिव जूस बहुत सारे आपके ग्लैंड होते हैं, जिसको एसेसरी ग्लैंड कह सकते हैं, उनसे सिक्रीट होते हैं, ठीक है। एक्टिव आपका सिक्रेशन बहुत एक्टिव प्रोसेस होता है। सिक्रेशन मेनली आपके क्या होते हैं, कंटेन उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गेनिक जो है कंस्टिट्यूट्स होते हैं, जिसमें एंजाइम की हम ज्यादातर बात करते हैं, म्यूकस की बात करते हैं, ठीक है, बाइल सॉल्ट्स वगैरह की बात करते हैं। एसेंशियल होता है आपके फूड के डाइजेशन के लिए, और क्या है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक ऑल्सो सिक्रीट मेनी हार्मोन विच कंट्रोल वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। और भी बहुत सारे हार्मोन भी हैं जो हमारे बॉडी में वर्क करते हैं विद अलोंग विद द डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन, अब डाइजेशन का क्या मतलब हो गया, आपके जो है कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपके क्रॉस नहीं कर सकते हैं हमारे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ना एब्जॉर्ब हो सकते हैं, इसीलिए इनको सिंपल फॉर्म में तोड़ा, यही जो है आपका डाइजेशन होता है। एब्जॉर्प्शन की जब हम बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन में आपका क्या है कि आपके जितने भी फूड होते हैं जब डाइजेस्ट हो जाते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे के सारे डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन बाय द सेल, स्पेशली ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो आप याद भी रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट, अब डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सारे एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ेंगे और आपका इससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये हम आपका कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि फटाफट से एक ही साथ पढ़ के हम खत्म कर ले, ठीक है। चलिए अभी के लिए थैंक यू सो मच। ये आपकी फर्स्ट क्लास थी और आपको पता है मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि थोड़ा आप पढ़ के आइए, थोड़ा मैं पढ़ाऊं, और आप इससे क्या होगा कि आपकी चीजें और आसान हो जाएंगी और बहुत जल्दी कवर होने वाला है। भले ही कवर बहुत जल्दी हो जाए, लग रहा हो बहुत ईजी है, अरे हो जाएगा, लेकिन आप समझिए कि आप ग्रेजुएशन लेवल कर रहे हैं, वो भी आपके 4th सेमेस्टर में। अगर एनुअल फिजियोलॉजी दिया है, इट मींस इट इज गोइंग टू बी, क्या हो सकता है कि आपके ट्रिकी, ठीक है, आपके ट्रिकी क्वेश्चंस पूछेंगे, आपका ये थोड़े पूछ देगा कि जो है डाइजेशन क्या होता है, इसमें पूछेगा तो भाई ये पूछेगा कि सलाइवा में क्या क्या रहता है ये बताओ, ठीक है, आपके जो है सलाइवा के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपका, जैसे मैंने अभी बताया, जो है एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन किस तरह से आपके बॉडी में जो है आप उसको अगर बॉडी बिल्डिंग फूड कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, ये सारी चीजें जो है ऑप्शन में दे देगा, और ऑप्शन में जब आपको आंसर लगाना होगा, नहीं आप सही से जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू मैं समझती हूँ, हमेशा मैं बोलती हूँ टफेस्ट आपका एग्जाम होता है, क्यों होता है, क्योंकि भाई सही तो सही, आपने सही आंसर पे टिक किया तो सही हो गया, गलत आंसर पे टिक किया तो कोई एक्सप्लेनेशन देने का आपके पास कारण नहीं होता है, ठीक है। मैंने कॉपी चेक करी है, मैं देखती हूँ कि आपके जो होते हैं
टीचर्स का तो नेचर ही यही होता है कि वो बच्चों का नंबर नहीं काटेंगे। अगर आप लिखे हैं कुछ भी रिलेट करके तो एक्सप्लेनेशन वाले आंसर में वो नंबर अच्छे से मिल जाता है आपको। लेकिन जहां बात एमसीक्यू की आती है वहां कोई जो इफ बट वाला काम नहीं होता है, वहां गलत सही सीधे काटो, ऑप्शन सही है तो सही कर दो, नहीं है तो हटो। आपका कोई मतलब नहीं होता है आपने क्या दिमाग लगाया, क्या सोच लिया, क्या नहीं सोचा। ठीक है, तो पढ़िए डीप, थोड़ा कॉन्सेप्ट ऐसी चीजों को पढ़िए कि ट्रिकी क्वेश्चंस आपके जो आते हों वो सॉल्व हो जाए। बाकी हम तो कराएंगे, केवल ये नोट्स पढ़िए, 11th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए सीबीएसई बोर्ड की। ठीक है, और जो है क्वेश्चन जब कराया जाएगा और अपने से भी कुछ क्वेश्चन आप लोग ढूंढिए, नोट्स से अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। अभी के लिए थैंक यू सो मच। और अभी आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं फोर्थ सेमेस्टर की, फटाफट से हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने की, मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊं, क्वेश्चन कराऊं आपके। और ठीक है, पढ़िए।